हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जोन जियोलिंक का एपिसोड 9। तो एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि जूजा ने जोलिंग को पकड़ लिया होता है और फिर वो कहता है कि तुम कहाँ वहाँ पर जाके खेल लियो, अगर तुम्हें खेलना ही है तुम्हें खेलने का इतना ही शौक है तो आओ मेरे साथ खेलो। जहाँ पर जूलिंग कहती तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर खेल रही हूँ। अब जहाँ पर वो कहती है कि चलो मैं जल्दी से ऊपर खींचो, तो वो कहता है कि ठीक है, पर मुझे तुमसे एक बात पूछनी, पहले तुम मुझे ये बताओ कि चेनियो में से और मुझ में से कौन ज़्यादा हैंडसम है। अब जैसे सुनते हैं ना बेचारी का मुंह बन जाता है और मनी मन सोचती है कि ये इस टाइम पे भी ऐसे यही बात सोच रही है। और फिर वो कहती कि तुम हैंडसम हो, नहीं तो अगर वो चेनियो को कहती क्या पता वो छोड़ दे। और जैसे वो ऊपर आती है ना तो उसके पैर जो होते हैं वो मुड़ गए होते हैं। अब उसके बाद वो कहती है कि मैं तब चल नहीं पाऊंगी। तो जहाँ पर जूजा ने उसे पीठ पे उठाता और फिर ये लोग जा रहे होते हैं। अब जहाँ पर ना ये जाते जाते जूलिंग एक बात सोचती, जहाँ पर छोटी जूलिंग को जाना होता मतलब थोड़ा कोई प्रैक्टिस करता तो उसे देखने के लिए। अब जहाँ पर जो जूजन है छोटा वाला वो कहता है कि ठीक है पर ये आखिरी बार। और फिर कहता है कि तुमसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। और फिर वो देखने लगती है जूलिंग उस पर से चढ़ के और ऊपर से कह रहे थे थोड़ा और ऊंचा। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो मिस्टर सॉन्ग है वो कहते हैं कि हमें अपने आदमी से पूछते कुछ पता चला। वो कहता है कि नहीं, हम लोग ने पूरी जगह छान मारी, पूरा जूझ जेजू, पर वहाँ पर हमें नहीं मिले। अब जहाँ पर वो कहता है कि बस एक की जगह बाकी है और वो जगह है वहाँ पर ईस्ट के साइड में जो टेंशन है ग्रैंडमा जो है उनका जो प्रॉपर्टी है वो ईस्ट के साइड में वहाँ पर हो सकता है। और उसके बाद जो सर्वेंट है वो कहता है कि क्या पता वो लोग जगह छोड़ के चले गए हों। अब जहाँ पर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि डॉक्टर मुझसे थोड़ी झूठ बोलेंगे, और उनके हिसाब से चाहेंगे की कंडीशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि वो कहीं बाहर जा सके। जेजे छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं, जाके सर्च करो। अब जहाँ पर वो सर्वेंट कहता है ठीक है। एंड देन हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो जूसन है वो उसे चढ़ा जूलिंग से कहता है तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है हाँ अभी तो मैं ठीक हूँ। और उसके बाद वो कहती है मुझे उतार दो, तुम थोड़ा आराम कर लो। पर वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद ना जो जूलिंग है वो थोड़ा सा करती है तब तक जहाँ पर सुसान कहता है तुम तो आराम से हो, तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर जैसे तुम थकी हुई हो। अब जहाँ पर वो कहती है कि मैंने बस ऐसे थोड़ा पास्ट की बात याद की है तो इसके लिए और कुछ भी नहीं। जहाँ पर सुसान कह पास्ट की बात की जाए तो क्या तुम्हें कभी जूलिंग ने मेरे बारे में मेंशन किया। वो कहती है हाँ किया है, अब बहुत बार किया है। और फिर वो कहता है अच्छा मेरे बारे में क्या क्या कहा उसने। तो कहते हैं कि जूलिंग ने कहा था जूलिंग ने कहा तो मुझे कि तुमसे ज़्यादा तुमसे ज़्यादा ना जूलिंग को किसी ने भी बेकारा नहीं है। अब जहाँ वजह से सुनते ही वो कहता है कि नहीं वो तो बस अपने मन से ही कह। और फिर ये लोग ना आराम करने बैठे होते हैं। अब जहाँ पर वो कहता है कि वैसे तुम उतना ऊंचे पे गई क्यों थी। जहाँ पर जूलिंग वो फ्लावर निकालती है और कहती है उसका नाम क्या है, तो इमोर्टल करके कुछ है। तो जैसे सुन के वो कहते हैं क्या यही पर यही फ्लावर। और फिर वो उससे ले लेता है तो और वो उसे देखने लगता है। जहाँ पर जूलिंग कहती है क्या तुम्हें ये चाहिए। वो कहता है हाँ ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जूलिंग है वो कहते हैं ठीक है रख लो। और वो कहता है सच में। तो जूलिंग कहती है हाँ तो क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी तुमसे ले लूँ वापस। अब उसके बाद जाने लगती हैं और फिर ना वो अपने थोड़े थोड़े अभी उसका पैर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। और फिर जो चेन्यू है वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, ये ना बस ये दर्द तो कुछ भी नहीं, तुम्हारा जब तुम बात रहे थे वो मेडिसिन वाला उस उसके हिसाब से तो बस थोड़ा सा। तो फिर जो चाहिए वो कहते इतना दर्दनाक है। तो बाद में इसे सुनते ही वो कहती हैं फाइनली तुमने एडमिट कर ही लिया कि ये मेडिसिन वाला जो बात है बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि सानविंग आ गया था, जिसे देखते सुजान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग सानविंग का ना हम लोग तुमसे नहीं लेंगे एक्स्ट्रा मनी, बल्कि तुम्हारा हेल्प करेगा। अब जहाँ पर सानविंग तो मुँह देखते रह जाता है, जूलिंग कहती चलो ठीक है फिर। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो जिनशियो है वो जाती है अपनी माँ के पास मैडम सू के पास और कहती है कि पता नहीं ग्रैंडमा को क्या समझ में आ रहा है कि उन्होंने छेनियों को शायद ईस्ट साइड रखा है। अब जहाँ पर इसे सुनते ही सू मैडम कहती हैं ये ऐसे तुम क्यों बोले। जहाँ पर वो कहती हैं कि उनकी जो असिस्टेंट शाया है उसे मैंने देखा कि बहुत सारे कपड़े तैयार करके लेके जाई थी ईस्ट साइड, और जो ग्रैंडमा है वो भी थोड़ा कपड़े वपड़े पहन के जा रही थी। तो जिसे सुनते ही सू मैडम कहती हैं ओ ऐसी बात है, वैसे तुम टेंशन ग्रैंडमा के पास उनके उनके रीजन्स होंगे। अब फिर वो कहे चलो जाके तुम सो। तो जूलिंग जैसे ही बाहर निकलती है हम देखते हैं कि ग्रैंडमा और जो फर्स्ट वाइफ नीलू है वो सब देख रहे होते हैं इन्हें। और वो लोग देखते हैं कि तभी जो असिस्टेंट है सू मैडम की वो जाती है बाहर किसी को यही खबर पहुंचाने के लिए मिस्टर सॉन्ग को। अब जहाँ पर ग्रैंडमा कहते हैं कि जूलिंग ने हमें बहुत अच्छा आइडिया दिया है इन सबको गिरफ्तार करवाने का। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग रोनान आ गए होते हैं, जहाँ पर जूलिंग मन ही मन में कहती है
कि जन जन और मास्टर जून जिंगपेन को कहती हैं मन ही मन में कि हम लोग देखो घर पे पहुँच। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग जाते हैं उनके मतलब जहाँ पर उनका डॉक्टर था हॉस्पिटल, वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ का पूरा जगह यहाँ से वहाँ तोड़ा फोड़ा गया है। अब जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो क्लिनिक है ये जो जून झंझन है रियल वाली, उसकी पूरे जो पहले वाली फैमिली थी उन सब ने बनाई थी और तब से अभी तक पास होते आया है। अब जहाँ पर जो जूलिंग है वो कहती कि मेरे नाम पे है और फिर ये नाम को यूज़ करके ना मैं अपने कैपिटल में भी जगह बना सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि एक जो होता है हैपिंग उसका नाम होता है, तो वो जो होता है वो कहता है कि तुम्हें ये जगह चाहिए, देखो ये जून फैमिली का जो लास्ट सर्वेंट था उसने मुझे ये दिया है, अब तुम्हें अगर ये जगह चाहिए तो इसके लिए पे करना होगा। अब जहाँ पर वो ना बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगता है ल्यूआर से, और ल्यूआर तो वही झगड़ा करने में कम थोड़ी होती। अब जहाँ पर जो जूलिंग है वो जाती है और कहती है कि देखो मुझे ये जगह नहीं चाहिए, मुझे बस ये जो नाम का है नेम प्लेट जो हॉस्पिटल का नाम है वो वाला प्लेट चाहिए और कुछ भी नहीं। अब जहाँ पर वो कहता है ले लो, वैसे भी एक कचड़ा ही है। अब जहाँ पर वो उसे एकदम खूब चिल्लाने लगती है और कहती है कि लीवर कहने लगती है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, आखिर हमने ये किसी को भी नहीं बेचा। अब जहाँ पर ना जो हमारी जूलिंग है वो कहती है कि जूलिंग जो हॉस्पिटल है जूलिंग वो हॉस्पिटल का नाम ही जूलिंग रखा गया होता है, तो वो कहती है कि जूलिंग हॉस्पिटल ना अभी भी है और मैं उसे रीओपन कर रही हूँ रूनान में। अब जहाँ पर सारे पब्लिक बात करें और फिर वो कहती हैं कि और मैं ना 1 महीने के लिए फ्री में मतलब सबको दूंगी मेडिसिन सबका फ्री में करूँगी चार्ज। अब जहाँ पर सारे लोग बात करने लगता है कहते हैं कि क्या सच में कोई इतना अच्छा होगा। तो जो सूज है ना वो सोचता है और कहता है कि इसने खुद का नाम जूलिंग में बदल लिया और ये जूलिंग के जैसे सेम टू सेम गेम खेलने का स्टाइल, जूलिंग जैसा ही स्टाइल चाय पीने का, कहीं ये सिर्फ एक कॉन्सिडेंस है या फिर ये रियलिटी में वही है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो मिस्टर सॉन्ग है उनके जो असिस्टेंट है जिसे कहा गया था खोजने के लिए जेन्यू को, वो कहता है कि हमने ना अभी ग्रैंड माँ को देखा जो कपड़े उपड़े पहन के गई होती है ईस्ट के साइड। अब जहाँ पर मिस्टर सॉन्ग को विश्वास हो ही गया होता है कि जो सो मैडम है उन्होंने अपने असिस्टेंट से जो कहलवाया था कि ईस्ट साइड में जेन्यू है वो सही है। तो पूछता है वो लड़का पूछता है कि हम लोग क्या करें जेन्यू का। अब जहाँ पर वो कहते हैं कि और वो कहते हैं कि आज रात को जेन्यू को मार देने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि वही जो हैपिंग होता है वो आया होता है एक फैमिली के पास जहाँ पर उसकी जो माम होती है वो देख नहीं सकती और जो बेटा होता है वो वहीं पर बस बिस्तर पे पड़ा होता है 3 साल से। अब जहाँ पर ये जो हैप्पी है किसी तरह मना के वो पेशेंट को लेके जाता है जूलिंग के पास और कहता है कि कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा, कोई भी ठीक नहीं कर पाया आज तक इसे, तो आखिर वो जूलिंग क्या करेगी। और इसी की वजह से उसका मतलब पूरी तरीके से वो लैंड पे हथिया लेगा, अब यही सोचा होता है उसने। और फिर हम देखते हैं जो चन्यू है वो कह रहा होता है कि एक न्यू थोड़ा बड़ा टाइप का हॉस्पिटल लेने को। अब जहाँ पर मिस्टर ले भी कहते हैं कि हाँ हमको आपको ऐसे ही करना चाहिए, पर जहाँ पर जूलिंग है वो कहती है कि हम लोग ज़्यादा टाइम तक यूनान में नहीं रुकने वाले, इसके लिए हम लोग इतना पैसा क्यों खर्च करें, आखिर उससे अच्छा हम लोग ये पैसे को किसी के मदद के लिए लगा दें। आखिर ये कोई भी ड्रामा है, हमारी फीमेल लीड अगर इतना दयालु नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा, है कि नहीं। और फिर हम देखते हैं कि जो हैपिंग है वो लेके आ गया आता है वो पेशेंट को जूलिंग के पास। अब जहाँ पर जूलिंग कहती है कि कोई बात नहीं मैं आपको ठीक कर सकती। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो सूजैन है वो ना कर रहा होता है इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है जूलिंग के बारे में, पूछ रहा होता है कि क्या सच में ये वही जूलिंग है या फिर कोई और। अब जहाँ पर वो वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन कर तो उसे यही लगता है कि ये सच में जून झंझन है रियलिटी में। अब जहाँ पर वो कहते हैं चलो ठीक है, अब इनके कहने से ना मैं ये मान लेता हूँ कि तुम वो नहीं हो। और होता तो बेचारा बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन तो यही था। और बाद में वो मन ही मन में कहता है कि सच में जो जूलिंग है वो स्पेशल है और यूनिक भी, तुम वो नहीं हो सकती। और बाद में वो अपना गुस्सा निकाला तलवारबाजी कर। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो जूलिंग है वो अपना काम करते लीवर के साथ। और तब तक हम लोग देखने के छनी हुए हैं वो अच्छा खासा चल के आ रहा था। अब जहाँ पर जिसे देखते जूलिंग बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। उसके बाद लीवर कहती है कि मुझे आप पे ट्रस्ट है कि मेलेडी मुझे आप पे ट्रस्ट है कि आप ना पक्का वो पेशेंट को ठीक कर दोगी जिसे हैपिंग लाया था। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर ये सब लोग गए होते हैं थोड़ा मार्केटिंग करने पे। अब जहाँ पर जो छनी बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है और कहता है कि मैं सबके लिए ना गिफ्ट लूँगा। और उसके बाद वो अपनी ग्रैंड माँ के लिए चाहे सबके लिए जो भी हो सब गिफ्ट चूज़ कर लिया होता है बस जूलिंग को छोड़ के। पर बाद में वो कहता है कि मैं सबके लिए गिफ्ट तो चूज़ कर लिया पर तुम्हारे लिए नहीं कर पाया।
तो कह क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो कहता है कि देखो तुम्हें ना मैं एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा वाला। अब जैसे वो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर वो कहता है नहीं तुमने मुझे ठीक किया है, अब तुम्हें गिफ्ट देना तो बनता है। तो वो कहता है कि पर मुझे तुम्हें देना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हैं ना गिफ्ट में देने के लिए वो सब तुम्हारे लायक नहीं है। और फिर उसके बाद ना वो कहती कि रुको मैं तुम्हारे लिए पहले से गिफ्ट तैयार करके रखी हूँ। और गिफ्ट में ना जूलिंग उसे एक शूज़ देती है और कहती है कि ये मैंने बहुत टाइम पहले से तैयार करके रखा था, बस देने का टाइम नहीं मिला। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर ये जूली वो ही दवाई तैयार करे, तो तब तक वहाँ पर सुजान आता है, जिसे देखते ही वो कि कहाँ गए थे। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, बस इसके अलावा और कुछ मत पूछना। और फिर वो सैड होकर जा रहा होता है, तो जिलिंग पीछे से ही कहती कि तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए कि मैं वो नहीं हूँ। वो कहती है कि तुम इस बात से डिसअपॉइंट हुए कि मैं जूलिंग नहीं हूँ। और वो कहता मुड़ने के बाद कहता है कि तुम्हें और कुछ मुझे कहना है ना? तो कह कि अगर तुम अगर प्रिंसेस जूलिंग अगर ज़िंदा होती तो तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखना चाहती। तो वो कहता तो इसमें मैं क्या करूँ? तो वो कहती कि तुम भूल जाओ। अब जिस सुनती वो कहता कि सब के सब लोग मुझे उसे सिर्फ भूलने के लिए ही कह रहे हैं, कोई भी अगर मैं भूल जाऊँगा सब भूल नहीं जाएंगे जूलिंग को, तो बेचारी अकेली नहीं हो जाएगी। और मान लो अगर वो ज़िंदा भी होती तो वो क्या तुम्हें अपना नाम यूज़ करने देती? पर इस पर जूलिंग कुछ भी नहीं कह सकती। अब उसके बाद सुजान कहता है कि अगर सब भूल जाएंगे तो फिर बेचारी अकेली नहीं हो जाएगी। और फिर वो कहता है कि देखो तुम पहले मुझे एक बात बताओ, क्या सच में तुम भी अभी जूलिंग को भूल गई हो? पर उसका जवाब कुछ भी नहीं होता। तो जिसे सुन के वो कहता है कि देखा मैंने कहा था ना। अब जहाँ पर वो कहने वाली होती है बाद में जूलिंग कहने वाली होती है कि जो प्रिंसेस जूलिंग है वो मर चुकी है, तब तक वो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब जाते जाते भी जो जूलिंग है वो कहती है कि तुम्हें सीखना होगा कि अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को भूलना कैसे है। मैं आपको एक रीज़न बताऊँ कि मैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मतलब जेनजेन के अलावा सिर्फ जूलिंग ही क्यों कहती हूँ, क्योंकि यह सीरीज़ मैं पहले देख लेती हूँ। कोई भी सीरीज़ एक्सप्लेन करने से पहले मैं देख लेती हूँ और उसके बाद उसे एक्सप्लेन करने में थोड़ा ईजी लगता है, क्योंकि जो नाम होते हैं वो सब थोड़े मायने बैठ जाते हैं इसके लिए। तो एक्चुअली क्या है ना कि जो जूलिंग है मुझे पता था कि बाद में अपना नाम चेंज करने वाली है, तो इसके लिए मैंने पहले से जूलिंग बोलने की हैबिट बैठा ली थी इसके लिए। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो सू मैडम है वो ना पूरे आदमियों से घिरा जाती हैं और ग्रैंड माना लेके आए होते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। और फिर वो कहती हैं कि आखिर तुमने हमारी फैंग फैमिली को ऐसा क्यों किया, कि हम लोगों ने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया? और फिर कहती क्या तुमने ही मेरे बेटे को मारा है? तो जैसे सुनती सू मैडम कहती नहीं। और फिर वो कहती कि प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत करिए, इसमें जिंशू की बिल्कुल भी गलती नहीं है। अब जहाँ पर ग्रैंड तो उसे एक थप्पड़ लगा देती हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो कहती हैं कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पीछे कौन है, तुम ये काम अकेले तो नहीं कर सकती। पर हम देखते हैं कि किसी ने सू मैडम को ही मार दिया होता है। और वो बाद में मरते मरते बस एक बात कहती है कि जिंशू को छोड़ देना, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। और जैसे ही ग्रैंड में बाहर जाती हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो असिस्टेंट होती है वो पकड़ा जाती है। अब जहाँ पर वो कहती है ग्रैंड कि बताओ तुम्हारे पीछे कौन है, पर वो जहर खा के मर जाती है वो भी। अब वो कहती है कि मेरे पास जितनी भी एविडेंस थे वो सब टूट गए, अब नहीं है। और फिर जाते जाते वो कहती है कि एक काम करो तुम, और हम लोग को ना अभी ईस्ट की साइड जाना है मिस्टर सॉन्ग को पकड़ने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर आती है जिंशू और वो रोने लगती है अपनी मम्मी को ऐसे देख के। और तभी वहाँ पर इंशू भी आ जाती है और उसको जब वो देखती है कि ऐसी हालत हो गई है उसके घर की तो बहुत ज़्यादा सैड होती है। और फिर जो ग्रैंड माँ है वो तो ये ऑर्डर देती है कि जिंशू को एक जगह लॉक कर दो और उसे कहीं पर भी आने जाने मत देना, और मेरी इजाज़त के बिना ना कोई इसे देख भी नहीं सकता। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 9 ऑफ जुन जियोलिंग यहीं पर खत्म। थैंक यू, बाय बाय।